अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज़ के साथ मैं हूँ अफशीन कुरैशी। मैं हूँ अलीशा सलीम। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करेंगे और सबसे पहले बात करेंगे मुहर्रमुल हराम के हवाले से। तो शोहदाए करबला की अजीम कुर्बानियों की याद में यौम आशूर आज मजहबी अकीदत और एहतराम के साथ मनाया जा रहा है। कराची समेत मुल्क के छोटे बड़े शहरों में यौम आशूर के जुलूस बरामद किए जा रहे हैं। कराची में यौम आशूर का मरकजी जुलूस निश्तर पार्क से बरामद होगा, जो अपने मुकर्ररा रास्तों से होता हुआ इमाम बारगाह हुसैनिया ईरानिया खारदर पर इख्तिताम पजीर होगा। मरकजी जुलूस की सिक्योरिटी के लिए पुलिस, रेंजर समेत दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारों के अफसरान और अहलकार तैनात किए गए हैं। शोहदाए करबला की अजीम कुर्बानियों की याद में यौम आशूर आज मजहबी अकीदत और एहतराम के साथ मनाया जा रहा है। कराची समेत मुल्क के छोटे बड़े शहरों में यौम आशूर के जुलूस बरामद किए जा रहे हैं। कराची में यौम आशूर का मरकजी जुलूस नश्तर पार्क से बरामद होगा, जो अपने मुकर्ररा रास्तों से होता हुआ इमाम बारगाह हुसैनिया ईरानिया खारदर पर इख्तिताम पजीर होगा। मरकजी जुलूस की सिक्योरिटी के लिए पुलिस, रेंजर समेत दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारों के अफसरान और अहलकार तैनात किए गए हैं। जुलूस की फ़िज़ाई निगरानी समेत इमारतों की छतों पर स्नाइपर्स मौजूद हैं। मरकजी जुलूस की गलियां कंटेनर्स लगाकर सील कर दी गई हैं, जबकि मुतबादल ट्रैफिक प्लान जारी किया गया है। जुलूस के अतराफ़ के इलाकों में मोबाइल सर्विस मअतल रहेगी। लाहौर, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, मुल्तान, कोयटा, पेशावर समेत दीगर छोटे बड़े शहरों में भी कहीं जुलूस निकाले जा रहे हैं तो कहीं तैयारियां मुकम्मल हैं। यौम आशूर फ़ज़ाइल और तारीख़ी वाक़यात की वजह से ख़ास अहमियत का हामिल है। नवासे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हक़ और बातिल की लड़ाई में जाने देकर हक़ को फ़तह से सरफराज किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का यौम आशूर पर पैगाम, कहा करबला के मैदान में शोहदा के लहू ने साबित कर दिया कि हक़ लाज़वाल और बातिल मिटने के लिए है। हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की शहादत बातिल और जुल्म के खिलाफ डट जाने का दर्ज देती है। आज का दिन उस अज़म का यादा है। उम्मत मुस्लिमा को हमेशा हक़ व सदाकत पर डटे रहना चाहिए। फ़लस्तीनी अज़ीम मकसद के लिए मुश्किलात बर्दाश्त कर रहे हैं, कुर्बानियाँ दे रहे हैं। फ़लस्तीनी बैतुल मुक़द्दस की हिफाजत और आज़ादी के लिए जद्दोजहद जारी रखे हुए हैं। कश्मीरी अवाम भी इंतहाई जाबिर और गाज़िब क़ुव्वतों के मज़ालिम सह रही है। पाकिस्तानी कौम को इस वक्त बड़े मुआशी चैलेंजेस का सामना है। मुश्किल वक्त में ज़रूरी है हम सब्र, इत्तेहाद और भाईचारे का मुज़ाहरा करें। यौम आशूर हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के मैदान करबला में शहादत की याद ताज़ा करता है। आज इस्लाम हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु और उनके रफ़्क़ा की क़ुरबानियों की बिना पर ज़िंदा है। सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी का यौम आशूर के मौके पर कौम के नाम पैगाम, कहा इमाम हुसैन ने मुश्किलात के बावजूद ज़ालिम और जाबिर हुक्मरान के ख़िलाफ़ कलमा हक़ बुलंद किया, जुल्म और जबर के ख़िलाफ़ डट गए। आज कश्मीर और फ़लस्तीनी भाइयों और बहनों को आजमाइशों और मसाइब का सामना है। हमें गरीबों और नादारों की ज़रूरियात का ख्याल रखना चाहिए। अल्लाह ताला हमें हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु की पैरवी करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। सक्खर में यौम आशूर के लिए सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। सक्खर में यौम आशूर के 3 बड़े जुलूस बरामद होंगे। पहला जुलूस इमाम बारगाह अली अल मुर्तज़ा, दूसरा रोड़ी करबला और तीसरा जुलूस बनो आखिल इमाम बारगाह कसरे फातिमा से बरामद होगा। जुलूसों के रूट को मिलाने वाले रास्ते सील कर दिए गए। 3 चेक पॉइंट्स पर अज़ादारों को मुकम्मल तलाशी के बाद गुजारा जाएगा। सिक्योरिटी के लिए 2200 पुलिस एहलकार तैनात, 400 से ज़ायद रेंजर्स और जवान और पाक फौज की 3 कंपनीज स्टैंड बाई रहेंगे। ड्रोन कैमरों से भी निगरानी की जाएगी। यौम आशूर पर बिछड़ने वालों की याद में अपनों को कब्रिस्तान में खींच लाई। ओकाड़ा में भी शहरी कब्रिस्तान पहुंच रहे हैं, अपने प्यारों की कब्रों पर फातिहा ख्वानी कर रहे हैं और कब्रों की मुरम्मत भी की जा रही है। इसी हवाले से जानते हैं नुमाइंदा बोल न्यूज़ शफीकुर रहमान शेख से, जो ओकाड़ा के मरकजी कब्रिस्तान में मौजूद हैं। जी शफीकुर रहमान। जी बिल्कुल, माह मुहर्रम हराम में नवासे रसूल हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु और शोहदा करबला की याद को ताज़ा करते हुए लोग अपने इस दुनिया से रुखसत होने वालों को याद करने के लिए बड़ी तादाद में कब्रिस्तानों का रुख करते हैं। इस वक्त मैं उकाड़ा के मरकजी कब्रिस्तान में मौजूद हूँ, जहाँ पर लोगों की बड़ी तादाद अपने प्यारों की कब्रों की लिपाई
और उनकी रूह के साले सवाल के लिए कुरान खानी और दुआए मग़फ़िरत कर रहे हैं। कब्रों पर फूलों की पत्तियां भी डाली जा रही हैं। कब्रिस्तान में बड़ी तादाद में इस वक्त बच्चे, ख़वातीन, मर्द और बुजुर्ग मौजूद हैं जो कब्रों पर मिट्टी डालने के लिए आए हुए हैं। मुखय्यर हजरात की तरफ से मिट्टी की ट्रालियाँ कब्रिस्तान में भिजवाई। जी शफीक, हमें आगाह कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। अब आपको बताएं कि जेहलम में यौम आशूर की मुनासबत से आज ज़िले भर में मजमूई तौर पर 31 जुलूस और 48 मजालिस मुनक्किद होंगी। जुलूस और मजालिस की सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम भी किए गए हैं। इसी हवाले से मज़ीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा बोल न्यूज़ यासिर फहमी से। जी यासिर, आगाह कीजिएगा। आज मुल्क भर की तरह जेहलम में भी मजालिस और जुलूसों का सिलसिला जारी है। जेहलम में यौम आशूर के कुल 31 जुलूस और 48 मजालिस का इनेकाद किया जा रहा है। तहसील पिंड दादर खान में 1, दीना में 4, जबकि सोहावा में 2 जुलूस शामिल हैं। इनमें 5 जुलूस हसास नौइयत के हैं, जबकि बी कैटेगरी का 1 और 25 जुलूस सी कैटेगरी के हैं, जिनके लिए 1400 से ज़ायद पुलिस एहलकार और सिक्योरिटी के फ़राइज़ अंजाम देंगे। इनमें पंजाब पुलिस, ट्रैफिक पुलिस, पंजाब पेट्रोलिंग और एलीट सेक्शन शामिल हैं, जबकि किसी भी नाखुशगवार वाक़े की सूरत में रेंजर्स अपनी खिदमात सर अंजाम देगी। तमाम हसास जुलूसों की निगरानी के लिए CCTV कैमरे नस्ब किए गए हैं, जिसके लिए ज़िले हेडक्वार्टर में एक कंट्रोल रूम कायम किया गया है। जुलूस के रास्तों पे बड़ी इमारत पे शूटर्स तैनात होंगे, जबकि सिक्योरिटी इदारे के साथ साथ बम डिस्पोजल स्क्वाड, सिविल डिफेंस, मकामी इंतजामिया और रेस्क्यू 1122 की टीमें जुलूसों के रास्ते पर हर किस्म की एमरजेंसी के निपटने के लिए मौजूद हैं। जेहलम शहर में 10वीं मुहर्रम के 4 बड़े जुलूस होंगे, जिनमें सबसे बड़ा जुलूस शुमाली मोहल्ला में सखी शाह भोर से बरामद होगा। ये तमाम जुलूस रिवायती रास्तों से होते हुए चौक अहले हदीस जमा होंगे, जहाँ से मरकजी जुलूस बैतुल अब्बास बिलाल टाउन इख्तिताम पजीर होगा, जहाँ पे मजलिस शाम गरीबा बबा होगी। PD खान में कसरे इमरान से जुलूस बरामद होगा और इमाम बारगाह करबला में, जबकि दीना में शेखुपुरा और किला रोहतास और तारीखी जुलूस होंगे किला रोहतास में, जबकि सोहावा में शाह सफ़ीर और सुर्खदन के मकाम पर जुलूस निकाले जाएंगे। बहुत शुक्रिया। हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और उनके रुफ़क़ा की क़ुरबानियों की याद में आशूरा के मरकज़ी जुलूस ज़ेरे एहतमाम मासूम इमाम बारगाह डाउनटाउन शिकागो से बरामद हुआ। मज़ीद जानते हैं शिकागो से नुमाइंदे बोल न्यूज़ अंसार रज़वी से। जी रिजवान, आगाह कीजिएगा। तो हर कौम पुकारेगी हमारा है हुसैन। जी नाज़रीन, मैं डाउनटाउन शिकागो मौजूद हूँ और आज यौम आशूरा का मरकज़ी जुलूस ज़ेर एहतमाम मासूम इमाम बारगाह बरामद हुआ, जिसमें हज़ारों की तादाद में लोगों ने शिरकत की। इस वक्त मेरे साथ मासूम इमाम बारगाह के प्रेसिडेंट सदर इमरान अजीज़ मौजूद हैं। आइए इनसे आज के जुलूस के इंतजाम से मुतालिक इनसे पूछते हैं। शुक्रिया अंसार भाई। गुज़िश्ता 50 साल की तरह इस साल भी आशूरे का जुलूस बहुत एहतमाम से मुनक़्क़िद हुआ। हम शुक्रगुज़ार हैं शिकागो इंतज़ामिया, शिकागो पुलिस और मैनेजमेंट ऑफ द डेली सेंटर कि हमें यहाँ पर फुर्सतदारी का मौका मिला और दूर दूर से यहाँ आउट ऑफ स्टेट्स, इंडियाना, मिशिगन और अतराफ़ की स्टेट से मोमिनीन ने शिरकत की जुलूस में। बहुत शुक्रिया। जी नाज़रीन, जैसा कि आप देख रहे थे कि यहाँ पर यौम आशूरा का मरकज़ी जुलूस डाउनटाउन शिकागो डेली सेंटर से बरामद हुआ, जिसमें आज हज़ारों की तादाद में मोमिनीन। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएं। अब आपको बताएं कि दीपालपुर में भी यौम आशूर का मरकज़ी जुलूस डेरा सैयद रोशन मुस्तफ़ा गिलानी से बरामद होगा। मज़ीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा बोल न्यूज़ आमिर नज़ीर कम्बो से। जी आमिर, आगाह कीजिएगा, जुलूस के सिक्योरिटी के लिए किस किस्म के इंतजाम किए गए हैं? जी बिल्कुल ऐसा ही है कि दीपालपुर में भी नवासे रसूल हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और उनके रुफ़ा का शहदा करबला की लाजवाल कुर्बानियों की याद में 10 मुहर्रम हराम का मरकज़ी जुलूस सैयद रोशन मुस्तफ़ा गिलानी के डेरा से बरामद होकर अपनी मंजिल दरबार सखी सैदन साई की जानब जो है वो रवा दवा है। जुलूस अपने रवायती रास्ते ढक्की बाज़ार, पाकपन दरवाज़ा, सजादिया, इमाम बारगाह दीपालपुर से होता हुआ दरबार सखी सैदन साई पर इख्तिताम पजीर होगा। मातमी जुलूस के अज़ादारों के लिए जगह जगह पर ठंडे पानी की सबीलें और लंगरों न्याज का सिलसिला जो है वो जारी है। अगर मैं बात करूं जुलूस की सिक्योरिटी के हवाले से तो DPO वकालत तारिक अजीज़ सिंधु की जानब से फुल प्रूफ इंतजाम किए गए हैं। जुलूस के जो है वो दाखिली व खारजी रास्तों को कारदार तारों से जो है वो बंद कर दिया गया है। जुलूस के फ्रंट और बैक पर जो है पंजाब पुलिस के और एलिट फोर्स के जो है ख़ास तौर पर जो है ताज़ा दम दस्ते जो हैं वो तैनात कर दिए गए हैं। कैमरे
जबकि दूसरी तरफ अगर बात की जाए तो इंतज़ामिया की जानब से जुलूस के रास्तों पर CCTV जो है कैमरे नस्ब किए गए हैं, जिसका कंट्रोल रूम जो है वो बल्दिया दीपालपुर में कायम किया गया है, जहां पर मशकूक अफराद की जो है जो निगरानी है वो की जा रही है। बहुत शुक्रिया आमिर नसीर। हैदराबाद में मरकजी मातमी जुलूस कदमगाह मौला अली से बरामद होगा। जुलूस की सिक्योरिटी के लिए पुलिस की भारी नफरी तैनात है। मजीद बता रहे हैं हैदराबाद के ब्यूरो हेड इरफान अराइन। जी इरफान अराइन। जी बिल्कुल, हैदराबाद में मरकजी मातमी जुलूस अंजुमन हैदरी के तहत बरामद होगा कदमगाह मौला अली से और अपने रिवायती रास्तों पर रवां दवां होगा। इस वक्त अगर इमरान आपको दिखाएं तो यहाँ पर सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजामात किए गए हैं। पुलिस के थ्रू गेट लगाए गए हैं। BDS का अमला जो है वो इस वक्त क्लियरेंस में मशगूल है। इसके साथ साथ जो पुलिस के एहलकार हैं वो अपने फ्राइज संभाल रहे हैं, स्काउट्स हैं, उस सफाई का इंतज़ाम किया जा रहा है और वो तमाम इंतजाम जो मरकज़ी मातमी जुलूस के हवाले से किए जा सकते हैं वो किए जा रहे हैं और सिक्योरिटी को फुल प्रूफ बनाया जा रहा है। खारदार तार लगाकर 1 दर्जन से ज़ायद गलियों को जो है वो सील किया गया है। दुकानों की बाकायदा चेकिंग की गई है, दुकानें सील हैं। इसी तरीके से जो मरकज़ी जुलूस है उसमें 40 से ज़ायद मातमी अंजुमनें जो हैं वो शरीक होंगी और ये जुलूस तकरीबन 10 बजे के करीब कदमगाह मौला अली से मजलिस के बाद बरामद होगा। अपने रिवायती रास्तों से होता हुआ ये तिलकचाड़ी पहुँचेगा जहाँ नमाज ज़ोहरैन अदा की जाएगी और उसके बाद फिर ये करबला दादन शाह पर नहर हो जाएगा। तो वो इंतजाम जो सिक्योरिटी के हैं वो फुल प्रूफ कर दिए गए हैं। पुलिस की नफरी तैनात है, रेंजर्स है, दीगर अमला मौजूद है और इसके साथ साथ वज़ीर आला सिंध के दौरे का भी इम्कान है कि वज़ीर आला सिंध जो है वो इंतजाम का जायज़ा लेंगे, हैदराबाद पहुँचेंगे, ये इंतज़ामिया की जानिब से कहा जा रहा है। इसके साथ साथ पुलिस के आला अफसरान भी होंगे। CCTV कैमरों के ज़रिए मॉनिटरिंग सेल जो कायम किया गया उससे निगरानी होगी और तमाम तर इंतजाम इस वक्त मुकम्मल हैं और जो आज़ादार हैं उनकी आमद का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। जी इरफान हमें आगाह कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। अब आपको बताएं कि स्पेन के शहर बार्सिलोना और तारसोसा में फातिमा इमामिया 12 इमाम बारगाह के ज़ेर एहतमाम मुहर्रमुल हराम के हवाले से मजालिस अज़ा का इनेकाद किया गया। ज़ाकिर अहले बैत अल्लामा आगा किबला सैयद अब्बास आबदी ने शोहदाए करबला को खराज अकीदत पेश किया। मज़ीद जानते हैं रिजवान काज़मी की इस रिपोर्ट में। शेखुपुरा में भी यौम आशूरा का मरकज़ी जुलूस इमाम बारगाह गुलिस्तान ज़हरा से बरामद होकर मुक़र्रर रास्तों से रवा दवा है। मज़ीद जानते हैं नुमाइंदा बोल न्यूज़ मुस्तफ़ा खान से। जी मुस्तफ़ा। जी हाँ बिल्कुल, यौम आशूर का मरकज़ी जुलूस आज सुबह नमाज फजर के बाद गुलिस्तान ज़हरा से बरामद हुआ, जो अपने कदीमी रास्तों से होता हुआ इस वक्त लाहौर रोड पर पहुँच चुका हुआ है और अब से कुछ देर बाद ये शान हुसैन पहुंचेगा जहां से सुलझना बरामद होगा। उसके बाद जो ये जुलूस अपने कदीमी रास्तों से होता हुआ रीगल चौक में पहुंचेगा जहां पे नमाज ज़ोहरैन जो है अदा की जाएगी। अगर बात की जाए सिक्योरिटी के हवाले से तो सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम किए गए हुए हैं। पुलिस के चाको चुबंद दस्ते जो है इन जुलूसों के साथ हैं। शेखुपुरा जिला भर में 50 से ज़ायद जो है वो जुलूस निकाले जाएंगे, जिन पर 2000 से ज़ायद पुलिस एहलकार जो है उनको तैनात किया गया है। इसके साथ अगर बात की जाए डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की जानिब से जो CCTV कैमरास जो हैं जुलूस के रास्तों पर लगाए गए हैं, जिनकी निगरानी कंट्रोल रूम DC ऑफिस से की जा रही है। किसी भी नागहानी सूरत हाल से निपटने के लिए पुलिस और के साथ साथ रेंजर्स और फौज के दस्ते भी जो है वो अलर्ट हैं। इसके साथ के शहर भर में जो नजर न्याज का सिलसिला भी जारी है। जी मुस्तफ़ा हमें आगाह कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। वर्जीनिया में मुहर्रमुल हराम का जुलूस मोहम्मदिया सेंटर वुड ब्रुज के ज़ेर एहतमाम मुनक्किद किया गया। बड़ी तादाद में शुरका ने शोहदाए करबला को खराज अकीदत पेश किया। वाशिंगटन से कौसर जावेद की रिपोर्ट देखिए। नवासे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु की लाजवाल कुर्बानी की याद में ह्यूस्टन में भी यौम आशूर का जुलूस निकाला गया। अज़ादारान ने कसीर तादाद में शिरकत की। अंजुमन पासबान अज़ा के ज़ेर एहतमाम आशूरा का जुलूस ह्यूस्टन के डाउनटाउन से बरामद होकर सिटी हॉल पर इख्तिताम पसीर हुआ। उलमा इकराम और ज़ाकिरीन ने हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु की तालीमात और सानह करबला के मुख्तलिफ पहलुओं पर रोशनी डाली। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएं। अब आपको बताएं कि कराची में यौम आशूर का मरकजी जुलूस निश्तर पार्क से बरामद होगा। इससे कबल मजलिस बपा की जाएगी, जुलूस की तैयारियां की गई हैं। और बता रहे हैं डिप्टी ब्यूरो चीफ कराची आसिम भट्टी जो इस वक्त नुमाइश चौरंगी पर मौजूद हैं। जी आसिम भट्टी बताइएगा।
जी आसिम भट्टी, सिक्योरिटी के कैसे इंतजाम देख रहे हैं? देखिए, मैं इस वक्त नुमाइश चुरंगी पर मौजूद हूँ और यहाँ से करीब ही नश्तर पार्क में मजलिस बर्पा की जा चुकी है। अल्लामा शहनशाह नकवी जो कि इस मजलिस को पढ़ा रहे हैं, उसके बाद मजलिस के अख्ताम के बाद ही जो है वो जुलूस, मरकज़ी जुलूस आशूर का बरामद किया जाएगा जो कि 10 बजे मुतवक्का है कि वो जुलूस बरामद कर लिया जाए। उसके बाद नुमाइश चुरंगी और फिर अपने रिवायती रास्तों पर ये जुलूस चलना शुरू हो जाएगा। यूँ तो शहर भर में छोटे बड़े मुख्तलिफ जुलूस निकाले जाते हैं, लेकिन जो नश्तर पार्क का जुलूस है, मरकज़ी जुलूस रहता है, जो कि अपने रिवायती रास्ते यहाँ से एम ए जिन्ना रोड पर चलेगा। उसके बाद अली रज़ा इमाम बारगाह से होता हुआ फिर तिब्बत सेंटर और सदर से होता हुआ जो है तिब्बत सेंटर, फिर उसके बाद अपने मरकज़ी रास्तों पर जाएगा। इस वक्त नुमाइश चुरंगी पे बड़ी तादाद में अज़ादार मौजूद हैं जो शहर भर से यहाँ पर जमा हुए हैं और गर्मी की शिद्दत के बायस यहाँ पर सबीलें भी लगाई गई हैं, स्काउट्स हैं और उसके अलावा मेडिकल कैंप भी यहाँ पर लगाए गए हैं ताकि खुदा न खास्ता किसी को अगर हंगामी सूरत हाल हो तो उससे फौरी तौर पर निपटा जा सके। दूसरी जानिब जो है सबीलें यहाँ पर मोबाइल सबीलें हैं जो कि साथ ही साथ जो जुलूस के साथ सिक्योरिटी की जो सूरत है वो सख्तरीन सिक्योरिटी की गई है। इस पूरे जुलूस के रास्ते में सिक्योरिटी तैनात है, जो बुलंद वाला इमारतें हैं वहाँ पर स्नाइपर्स तैनात है, पुलिस एहलकार 4000 से ज़ायद हैं। इसके अलावा रेंजर्स की नफरी, स्पेशल ब्रांच और सादा लिबास एहलकार भी तैनात किए गए हैं। और जुलूस से कबल जो बम डिस्पोजल स्क्वाड का अमला है वह जुलूस का जो रास्ता है उस पूरे रास्ते की स्वीपिंग करता हुआ जाएगा और सुनून रास्तों से जुलूस से। अब आपको बताएं कि बन्नू और DI खान में दहशतगर्द हमलों में 10 फौजी जवानों समेत 5 शहरी शहीद हो गए। शहीद होने वाले शहरियों में 2 लेडी हेल्थ वर्कर्स और 2 बच्चे भी शामिल हैं। ISPR के मुताबिक बन्नू छावनी पर दहशतगर्दों के हमले के दौरान खुदकश धमाके में 8 फौजी जवान शहीद हो गए। पाक फौज की जवाबी कार्रवाई में तमाम 10 हमलावर मारे गए। बन्नू में पाक वतन के मुहाफिजों ने अमन दुश्मनों का बड़ा हमला नाकाम बना दिया। ISPR के मुताबिक 15 जुलाई के सुबह 10 दहशतगर्दों ने बन्नू छावनी में दाखिले की कोशिश की। ड्यूटी पर मामूर सिक्योरिटी एहलकारों ने रोका तो हमलावरों ने बारूद से भरी गाड़ी छावनी की दीवार से टकरा दी। खुदकुश धमाके में 8 सिक्योरिटी एहलकार शहीद हो गए। शोहदा में नायब सूबेदार मोहम्मद शहजाद, हवलदार जिल्ला हुसैन, हवलदार शहजाद अहमद, सिपाही अशफाक हुसैन खान, सिपाही सुबहान मजीद, सिपाही इम्तियाज खान, सिपाही अरसलान असलम और FC के लांस नाइक सब्स अली शामिल हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस ने हमलावरों को फौरी और मुंह तोड़ जवाब दिया। तमाम 10 दहशतगर्द हलाक हो गए। दहशतगर्दी की ये घिनौनी कार्रवाई हाफिज गुल बहादुर ग्रुप ने की। ये ग्रुप माजी में भी अफगान सरजमीन इस्तेमाल करते हुए पाकिस्तान में दहशतगर्दी में मुलविस रहा है। दहशतगर्दी का दूसरा वाकया DI खान में पेश आया। कड़ी शामुजई रूरल हेल्थ सेंटर पर दहशतगर्दों की फायरिंग से 5 शहरी और 2 फौजी जवान शहीद हो गए। क्लियरेंस ऑपरेशन के लिए इर्द गिर्द मौजूद सिक्योरिटी फोर्सेस को फौरी तौर पर मुतहर्रिक किया गया। सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ फायरिंग के तबादले में 3 दहशतगर्द हलाक हुए। बन्नू कंटोनमेंट और DI खान में रूरल हेल्थ सेंटर पर हमले में शहीद पाक फौज के जवानों की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। पाक फौज के सीनियर अफसरान, जवानों, अवाम और शोहदा के रिश्तेदारों ने शिरकत की। जस्ते खाकी आबाई इलाकों को रवाना। शोहदा को फौजी एजाज के साथ सुपुर्द खाक किया जाएगा। तालिबान इस बात को यकीनी बनाएं कि अफगानिस्तान से दहशतगर्द हमले नहीं हों। तालिबान के साथ मुज़ाकरात में ये बात तरजीह रही है और अब भी है। अमरीकी महकमा खारजा के तर्जुमान मैथ्यू मिलर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, पाकिस्तानी अवाम ने इंतहा पसंदों और दहशतगर्दों के हाथों बहुत नुकसान उठाया है। इलाकाई सलामती को लाहक खतरात से निमटने के लिए पाकिस्तानी अवाम हुकूमत के साथ मुश्तरका मुफादात है। पाकिस्तान बदस्तूर एक करीबी पार्टनर है। पाकिस्तानी मईशत की बेहतरी समेत कई अहम मामलात पर काम करते हैं। IMF की इमदाद और इस सिलसिले में इस्लाहात पर कई बार बात की है। तर्जमान पेंटागन का बन्नू हमले में नौजवानों की शहादत पर इजहार अफसोस। मेजर जनरल पैट राइडर का लवाहिकीन से इजहार हमदर्दी। तर्जमान अमरीकी वज़ारत दिफा ने कहा कि इंसदाद दहशतगर्दी के लिए अमरीका और पाकिस्तान माजी में भी काम कर चुके हैं। पाकिस्तान के साथ सिक्योरिटी ताउन के ताल्लुकात को बरकरार रखते हैं। पाकिस्तान को जदीद अमरीकी हथियार फराहम करने के सवाल पर रद्द अमल। कहा, मेरे पास ऐलान करने को कुछ नहीं। अमरीकी सदर जो बाइडन की आइनी माहिरीन और अरकान कांग्रेस मुजाफरत ख़त्म। अमरीकी सदर जो बाइडन ने मुल्क की सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी तब्दीलियों का मंसूबा बना लिया। जजों के ओहदे की मयाद मुकर्रर और अखलाकी कदरों पर लाजमी अमल की तजावीज़ की तैयारी। सदर और आइनी ओहदों पर मौजूद दीगर शख्सियात को हासिल वसी तर इस्तिस्ना ख़त्म करने पर गौर। तहरीक इंसाफ पाकिस्तान की सालमियत के खिलाफ काम कर रही है। बात अब सियासत की नहीं, पाकिस्तान के वजूद की है। 9 मई को मुल्क की दिफा पर हमले हुए, ऐसा कहना था वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का। खिताब में उनका कहना था कि आर्टिकल 6 की कार्रवाई ज़रूर होनी चाहिए। बानी PTI आरिफ अलवी और कासिम सूरी के खिलाफ रेफरेंस भेजा जाएगा। उनका कहना था कि अदलिया ने वो फैसले दिए जो मांगे भी नहीं गए थे। अदलिया मौसमों के नहीं, आइन के ताबे होती है।
इस किस्म की एक्टिविटीज़ में PTI इन्वॉल्व हो गई है। मैं समझता हूँ कि वो पाकिस्तान की सालमियत और पाकिस्तान के जो आइन और कानून जो है किसी के साथ भी जो है वो इन सिंक नहीं है। उनका मकसद जो है पाकिस्तान की सालमियत या पाकिस्तान का वजूद या पाकिस्तान की खुशहाली नहीं है। PTI जो है वो उस पे बैन लगाना जो है वो कंसिडर किया जाएगा। पार्लियामेंट में जो हमारे इत्तेहादी हैं, मौजूद पार्टीज जो हैं, उन सब से मशवरा करके इस एजेंडे पे आगे बढ़ा जाएगा। आर्टिकल 6 उन लोगों पे लगता है जिन्होंने जिस रात अदम एतमाद की तहरीक पास हुई और जिस तरह उन्होंने हाउस को जो है डिसॉल्व किया, जिस तरह जो है चंद लम्हों के अंदर 52 बिल पास किए, उन पे आर्टिकल 6 जरूर लगता है। 9 मई को जो कुछ हुआ तो डायरेक्ट पाकिस्तान की असास पे हमला था और पाकिस्तान के वजूद पे हमला था। अब बात करेंगे कुछ मईशत के हवाले से। तो आपको बताएं कि पाकिस्तान में रवा माली साल मौशी तरक्की की रफ्तार 3.5% रहने का इम्कान है। हुकूमत ने नए बजट में मौशी तरक्की का हदफ 3.6% मुकर्रर किया है। आलमी मईशत इस साल 3.3% शरह से तरक्की करेगी। आलमी सतह पर महंगाई और शरह सूद बुलंद सतह पर रहने का इम्कान है। IMF की वर्ल्ड इकनॉमिक आउटलुक अपडेट रिपोर्ट जारी। आलमी सतह पर अजनास की कीमतें बढ़ने की पेशगोई कर दी गई है। और अब बात करेंगे गजा की, जिस पर इसराइली जारहियत मुसलसल जारी है। 1 घंटे से भी कम वक्त के दौरान इसराइली फ़िज़ाई हमलों में कम अज़ कम 48 फ़लस्तीनी शहीद और मुतादिद ज़ख्मी हो गए। आलमी मीडिया के मुताबिक गजा के इलाके नसीरात में स्कूल शेल्टर पर होने वाले हमलों में 25 अफराद शहीद हुए। बेघर ख़ानदानों के खेमों पर हमले में 18 फ़लस्तीनियों को शहीद किया गया और बमबारी से बैतुल्लाहिया शहर में सड़क पर खड़े 5 अफराद भी ना बच सके। अक़वाम मुत्तहिदा का कहना है 9 माह के दौरान ओनरवा के 70% स्कूलों को निशाना बनाया गया और इसके अहाते में पनाह लेने वाले अब तक 539 अफराद शहीद हुए। ICC का वफ़द चैंपियन ट्रॉफी के इंतजामात का जायजा लेने सितंबर-अक्टूबर में पाकिस्तान के दौरा करेगा। इवेंट इंस्पेक्शन टीम में इवेंट मैचेस होंगे। ICC मामूल के मुताबिक अपने इवेंट्स की मेज़बानी वाले मुल्क में इंस्पेक्शन करेगा। ICC के 3 मुख्तलिफ वफ़ाद चैंपियंस ट्रॉफी के सिलसिले में पाकिस्तान आ चुके हैं। और इसी के साथ बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट bolnews.com और देखते रहिए बोल न्यूज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।